यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करु महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार इंद्रियों के विषयों को भगवान आत्मा के ज्ञान का अकर्ता सिद्ध करके उन विषयों के प्रति उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भावों से निवृत्त होने की प्रेरणा देता है। मैं चैतन्य तत्व पांचों इंद्रियों से अस्पर्शी तत्व हूं। मैं स्वयं ही स्वयं की सत्ता में टिका हुआ, मैं स्वयं ही स्वयं के स्वचतुष्टय में टिका हुआ भगवान आत्मा हूं। आज तक एक भी इंद्रिय के विषय ने मुझ में प्रवेश नहीं किया। जब इंद्रियों ने ही मुझ में प्रवेश नहीं किया तो इंद्रियों का विषय मुझ में कैसे प्रवेश करेगा। जब आंख ही मुझ में नहीं मिली तो पहाड़ मुझ में कैसे मिलेगा। जब कान ही मुझ में नहीं मिला तो ध्वनि मुझसे कैसे मिल सकते हैं। ये भाषा वर्गणा के स्कंधों का टकराना ये तो बहुत दूर है। उन शब्दों को सुनने का विकल्प भी जिस ज्ञायक देव की त्रिकाल मौन सत्ता को
मौनता से हिला नहीं सकते, डिगा नहीं सकते, ऐसा मैं भगवान आत्मा अटल हूं, अचल हूं, स्वयं की सत्ता में ध्रुव टिका हुआ हूं। शिकायत वाली वृत्ति से मुक्त करने के लिए ये गाथाएं लिखी है कि मैं क्या करूं, इंद्रियों के विषय ही इतने सुहावने हैं या फिर असुहावने हैं कि जिसके कारण मुझे राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। जब भगवान आत्मा स्वयं में ही इतना स्थित होता है, व्यस्त होता है, आनंद में होता है, तो बाहर के विषयों की ओर ध्यान जाता ही नहीं है। कौन विषयों के विकल्प में ठहरता है, जैसे जैसे उपयोग स्वरूप में स्थिर होता जाता है, विचार, ध्यान और स्वरूप की जो एकाग्रता अपने आप ही ऐसी हो जाती है कि जैसे 5 इंद्रिय के विषय के होने पर भी वहां वो रस नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, इसलिए ध्यान भी नहीं जाता। 2 इंद्रियों के विषयों पर हमने चर्चा की, कर्णेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। शब्द ये नहीं कहते कि तू मुझे सुन, रूप ये नहीं कहता कि तू मुझे देख। यह भगवान आत्मा ही स्वयं के राग के कारण ही उन विषयों को देखने जाता है, सुनने जाता है। आज तीसरी इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, ये जो गंध है, जिसकी 2 अवस्था है, सुगंध और दुर्गंध, उसका स्वरूप बताते हैं। सुगंध और दुर्गंध ये नहीं कहते कि तू मुझे सूंघ। मैं अपने में व्यस्त नहीं हूं, इसलिए सुगंध दुर्गंध का अनुभव करता हूं। ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान की अनुभूति में इतना जीव व्यस्त होता है। व्यस्त का भाव क्या है? व्यस्त का भाव है कि ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की ही रचना को देखता हो और ज्ञान के परिणमन में ज्ञान को ही वहां पर ही लगा दिया हो। उसके पास में और कुछ भी नहीं है। जितना धन था, वह धन जितना था उसको लगा दिया। किस में लगाया? कि मेरे स्वयं के आज के भोजन के लिए लगाया। तो जो भोजन के लिए धन लगाया, उस धन का अब मैं उपयोग कैसे कर सकता हूं कि मैं परिग्रह को इकट्ठा करने जाऊं? मेरे पास में वो धन तो होना चाहिए जो पहले से ही उपयोग में आ चुका है। सम्यक दृष्टि इस ज्ञान की पर्याय में ये जानना 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 जानना, इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करते। ये ज्ञान का दुरुपयोग का अर्थ कि वह ज्ञान की पर्याय जो भगवान आत्मा को उस समय जान सकती थी, उस ज्ञान की जानने वाली पर्याय में यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान इसी रूप में जानने रूप जब परिणमित हो तो दूसरा विकल्प ही नहीं आता। इसी का नाम एकांत है। दर्पण के सामने 100 पदार्थ है और मैं 100 पदार्थों के साथ में अभी हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं ये कुर्सी है, ये टेबल है, ऐसे अलग अलग पदार्थों का मैं अनुभव कर रहा हूं। ये कल्पना में कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, मगर जैसे ही मैं छूता हूं कि ये स्पर्शना में न टेबल है न कुर्सी है, ये तो दर्पण है। स्वभाव की स्पर्शना में ये विकल्प कहां आता है? दर्पण की स्पर्शना में ये विकल्प कहां आता है? इसलिए ज्ञानी देह को छोड़ता ही नहीं है। मृत्यु के काल पर शरीर के परमाणुओं को क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जिन परमाणुओं को ग्रहण ही नहीं किया, उसका त्याग कैसे करेगा? मैं कुर्सी को कैसे छोड़ूंगा? मैं टेबल को कैसे छोड़ूंगा जब मैं दर्पण की ही स्पर्शना कर रहा हूं?
और वह स्पर्शना भी कोई जबरदस्ती नहीं है। उस स्पर्शना के लिए भी मुझे कहीं से कहीं जाना नहीं पड़ा है। दर्पण के लिए तो इतना तो करना पड़ा कि मेरा हाथ यहां पर 2 फुट की दूरी पर है, अब 1 फुट की दूरी पर आया, अब आधे फुट की दूरी पर है, अब मैंने दर्पण को छुआ। तो यहां छूने में आने वाला और छूने वाला उसके बीच में फासला था, इसलिए क्षेत्र से ये दूरी को तय करने के लिए मुझे हाथ को हिलाना पड़ा। मगर जब मेरा ज्ञान ज्ञान को ही जान करके ज्ञान की ही स्पर्शना करता है तो कहीं बाहर से नहीं आता। जो ज्ञान पहाड़ को जानता था वह ज्ञान पहाड़ को जान करके फिर वो अपने को जानने में आता है, तब पहाड़ से अपने में नहीं आता, क्योंकि पहाड़ में तो गया ही नहीं था। ज्ञान तो ज्ञान में ही था। दृष्टि बदल गई कि वहां पर ज्ञान का अनुभव हुआ। ज्ञान 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 का अनुभव हुआ। यह जो अनुभव है, पहले जोर वहां पर था। मैं दर्पण को देखता हूं और जिन आंखों से दर्पण को देखता हूं वहां मुझे दर्पण के पीछे सर्प है वह दिखाई दे रहा है। मगर ये सर्प को मैं देखता हूं तब मेरी आंख सर्प के पास थोड़ी गई है। जब अब मैं अपनी आंख को देखना चाहूं तो क्या करना चाहिए कि मुझे उन आंखों को सर्प से हटा करके, सर्प से खींच करके अपने में ला करके फिर आंखों से आंखों को देखना चाहिए। नहीं, मुझे आंखों को वहां से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्प के पास मेरी आंख गई नहीं। पहली बात तो यहां सर्प नहीं, दूसरी बात कि सर्प के पास मेरी आंखें गई नहीं। इसलिए जब मैं देखता हूं तो आंखों से आंखों को देखने में कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, हिलना नहीं पड़ता। सिर्फ मेरा नजरिया बदल गया कि आंखों से आंखें दिखाई देती है। जब ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है तभी तो एक भी परमात्मा की प्रतिमा चलती फिरती क्यों नहीं है? ये स्थिर मूर्ति, ये स्थिर, ये स्थिति, इसकी ही महिमा क्यों है? क्योंकि कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। सिद्ध भगवान अनंत काल तक स्थित क्यों है? अनंत काल की यात्रा होगी, पर्याय का परिणमन होगा, नई नई अवस्थाएं उत्पन्न होगी, मगर अनंत काल तक स्थित। क्योंकि ये यात्रा क्षेत्र से क्षेत्रांतर की यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा तो अंदर के अनुभूति की यात्रा है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये विषय बदलते ही अब ज्ञानी अपने में ही रहता है। तो उदय पास में है, मगर उदय 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 के साथ में आप रहते नहीं हो, क्योंकि उदय का अनुभव नहीं होता। यहां ये कहते हैं कि सुगंध और दुर्गंध को क्या पड़ी है कि वह तुम्हें कहे कि तुम हमें सूंघो। रास्ते पर जो फूल है वह फूल ये थोड़ी कहता है कि तुम मुझे सूंघो। जिसके भीतर में वह रुचि है उसे फूल की खुशबू सूंघने में आती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। मुनिराज वन में विचरण करते हैं, वे उनके लिए भी वहां फूल है, उन्हें खुशबू नहीं सूंघने में आती। क्या होता है? उस खुशबू को जानने रूप परिणमित ज्ञान में भी वह ज्ञान का अनुभव करते हैं। नाक से ऐसे हवा सांस अंदर जाती है, खुशबू सूंघने में आई। जब हम फूल को हाथ में लेते हैं और हवा को, सांसों को भीतर में लेके जाते हैं तो उस समय जितना ज्यादा रस है बस उतना ही। वो सुगंध और दुर्गंध, ये हवा अंदर जाते ही जो फील हुआ है तो उस समय अपनी सत्ता मौजूद है, ज्ञान है। जैसे हीरे को देखते समय हीरे का पता नहीं चला, मैं आंख वाला हूं, ऐसे ही सुगंध दुर्गंध का पता चला, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। वह ज्ञान की खबर देता है। यदि यहां मुर्दा होता तो क्या पता चलता? मुर्दे को पता ही नहीं है कि यह सुगंध है या दुर्गंध है। फिर वह फूल है, वह फूल किसी की अपेक्षा नहीं रखता कि यहां पर रास्ते पर कोई व्यक्ति निकलेगा और आकर मुझे सूंघेगा, मैं अच्छी तरह से खिलता हूं। वह गुलाब का फूल, ये कोई विकल्प नहीं है उसमें कि कौन मुझे सूंघेगा। उस फूल को कोई विकल्प नहीं है कि मैं कहां होऊंगा, वो अपनी मस्ती में जहां पर भी है वो सुगंध स्वरूप है। फूल को थोड़ी पता है कि कल में जब सुबह वो कली जब फूल होकर के खिली है तो कहां जाना है,
उसे मंदिर में जाना है या फिर स्मशान में जाना है। फूल तो उस माली ने निकाला और फूल के बाजार में पहुंच गया। फूल के बाजार में अब कौन सा ग्राहक आएगा और खरीद कर लेकर जाएगा, उस फूल को पता नहीं है। मगर वो जहां पर भी रहेगा वो खुशबू से भरा रहेगा। सम्यक दृष्टि की अंतर की दृष्टि ऐसी है कि बाहर की खुशबू उन्हें सूंघने में नहीं आती, मगर इतनी जागृति है वो फूल से उन्होंने जानी है कि फूल कहीं पर भी रहे, मंदिर में तो भी खुशबू, और यदि स्मशान में तो भी खुशबू, और वो सबके लिए तैयार है। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं, मैं स्वर्ग में जाने को भी तैयार हूं, मैं नरक में जाने को भी तैयार हूं, क्योंकि स्वभाव की यदि अनुभूति का जोर हो तो क्षेत्र का भाव कहां आता है। मंदिर में फूल की खुशबू थोड़ी बढ़ नहीं जाती, या स्मशान में फूल की खुशबू घट नहीं जाती। रुचि तुम्हारी कैसी है? हाँ, ये बात अलग है कि हमें दिखाई नहीं देती, हमें सूंघने में नहीं आती। परिवारजन की मृत्यु हुई हो तो वह फूल कितना खुशबू वाला है वो कौन देखता है, कौन सूंघता है? खुशबू जा तो रही है। जब स्वरूप की अमृत की अनुभूति हो तो पता ही नहीं है बाहर में सुगंध और दुर्गंध क्या है। जबरदस्ती इग्नोर नहीं करता, इग्नोर नहीं, दमन नहीं करता। उस समय भेद ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। बहुत बार ऐसा होगा कि यहां पर फूल की खुशबू की सुगंध हो, मुर्दा चल रहा है, रास्ते पर निकलते हैं, कोई मांस खाता है, मांस पकता है, इतनी बदबू आती है, हम शिकायत करते हैं। इतना धर्म करने वाले लोग भी नफरत करने से चूकते नहीं है। ये मांसाहारी लोग, जब पुरी के स्मशान के सामने से हम गुजरते हैं तो देखते हैं इतना मांस पकता है। स्वर्ग द्वार नाम का स्मशान है, बाहर इतना मांस पकता है, इतनी बदबू आती है। एक ज्ञान दीपक ने मुझसे कहा था कि अंदर स्मशान में जो मुर्दे जल रहे हैं वहां पर भी इतनी बदबू नहीं आ रही है। जो जहां पर 24 घंटे 28 चिताएं जलती रहती है वहां भी इतनी बदबू नहीं आती जितनी बाहर आती है। इतनी इतनी वहां पर इतने स्टॉल, इतनी दुकानें लगी है। स्मशान के बिल्कुल बाहर ही दरवाजे पर कतारबद्ध इतनी दुकानें हैं, और सब जगह लोग मांस खाते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, वो बदबू आती है। मगर जो व्यक्ति जिसका परिवारजन मर गया है उसे वो बदबू नहीं दिखाई देती, सूंघने में कहां आती है? कौन सूंघता है? वहां पर उसका उपयोग कहीं और है। हमें जिसको देखना है उसको ही देखते, जिसको सूंघना है उसको ही सूंघते हैं। सभी प्रकार से हे चैतन्य परमात्मा, ये जो दृष्टि है, ये अहोभाव है। उस स्वरूप का अहोभाव यदि आए तो ध्यान वहां जाता ही नहीं है। दृश्य को देखने वाले ज्ञान पर ध्यान नहीं जाता, ज्ञान की महिमा आती है। सुगंध दुर्गंध को जानने वाले ज्ञान पर जोर नहीं है, वह ज्ञान स्वभाव की महिमा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। उस समय ये महिमा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। नदी बह रही है, वो कौन से गांव से गुजर रही है, महिमा उसकी नहीं है। महिमा यह है कि नदी जो बह रही है वो किसी भी प्रकार से किसी से नाता जोड़े बिना वह बह रही है। यदि बहती हुई नदी किनारे के साथ दोस्ती कर ले तो सागर तक पहुंचेगी कैसे? ये जो ज्ञान की जानन धारा है, ज्ञानी को भी राग है, ज्ञानी को भी द्वेष है, मगर वो किनारे पर है। और उन्हें जो अनुभूति है, मछली जो पानी में तैरती है, जब पानी का प्रवाह बहता है तो मछली किनारे का अनुभव नहीं करती, वो किनारे पर गई ही नहीं है, वो जी रही है, वो जीवंत पने का जो अनुभव कर रही है। तुम जो मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, प्रति समय ये जो अनुभूति हो रही है उसमें राग द्वेष के विकल्प, ये किनारे, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तभी तो ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के सागर तक पहुंचता है। हे चैतन्य परमात्मा, यू फील डिटैच, ये जो, और बिना किसी विकल्प के। मछली को कौन सा भाव है कि मैं आज ध्यान में बैठूंगी और ये निर्णय करूंगी कि मैं किनारे पर नहीं हूं। मछली ये विचार नहीं करती क्योंकि अनुभूति पर्याप्त है।
तुम बेहोश हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि यह ज्ञान क्या है। और जिस दिन जागे उस दिन तुम पाओगे कि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सपने में मछली ये देख सकती है कि मैं इस किनारे पर या उस किनारे पर, और जागने पर मछली को यह कहना नहीं पड़ता कि तू विचार कर, स्वीकार कर कि तू पानी में है। जो जागा हुआ है, जो मोह की नींद से मुक्त हुआ है, जो विकल्पों के स्वप्न से मुक्त हुआ है, वह तो भीतर में ज्ञान 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 ये अनुभव में अपने को ज्ञान का घन पिंड देखता है। ज्ञान 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 ज्ञान। यह शिकायत तुम करोगे, सुगंध है, दुर्गंध है, मगर अहोभाव स्वभाव का है, तो फिर ये ध्यान नहीं जाता। मंदिर में देखते हैं ना, जो लोग नहाते धोते नहीं है, इतने दिन से नहीं नहाए, वो मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? बाबा अंबेडकर को जैन धर्म स्वीकार करना था, वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो दिल्ली में गए थे, एक महाराज के पास में, जैन मुनि के पास में, मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि आपके जो दलित लोग हैं वो फिर यहां पर आएंगे बिना नहाए धोए, उनका कोई ठिकाना नहीं। भगवान है यहां पर तो मंदिर गंदे हो जाएंगे, बिना नहाए धोए लोग यहां आएंगे। और अंबेडकर ने फिर बौद्ध धर्म अंगीकार किया। इसका कारण जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार हम हैं। हमने कुएं पर कब्जा करके रखा, इसलिए इसका पानी सबको नहीं मिला। हमने इस कुएं पर दीवार बना दी। वो दीवार कोई रूपी नहीं थी, वह दीवार थी, वह अहंकार की थी। वह दीवार थी, वो देह दृष्टि की थी। चमड़े में रस था और चैतन्य बिल्कुल ही छुपा हो गया। चमड़े के पर्दे पर चैतन्य ढंकी गया। चैतन्य की दीवार पर वह ऐसा ये चमड़ा 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 ही दिखा। और इतने हजारों लोग जो जुड़ सकते थे वो नहीं जुड़ पाए। उसके लिए ये अहंकारी, ये साधु उसका जिम्मेदार है और कोई नहीं। ये वितराग वाणी सभी तक पहुंच सकती थी। जो आज पूरी पृथ्वी पर मुस्लिम और ईसाई और जूइश और भी इस पृथ्वी पर जितने जितने छोटे बड़े जितने भी धर्म को मानने वाले, उनके पास ये बात पहुंची, ये पहुंच सकती थी ये बात, मगर अहंकार के कारण। क्यों कि नहाए धोए लोग ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं। ये मंदिर, मंदिर तो परम पवित्र स्थान है। ये पवित्र स्थान गंदा हो गया क्योंकि वह आदमी बिना नहाया धोया अंदर आया। ये पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। ये पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। ये बात तो ऐसी है कि किसी मरीज ने दवाई ली और दवाई बीमार पड़ गई, मरीज तो ठीक हुआ या नहीं। ये तो पवित्र स्थान है, ये कैसे अपवित्र हो गया? और हाँ, ये तुम्हारा अहंकार है। यहाँ की दान पेटियों में जो नोट 100 की 500 की, वो जब से छपी तब से कभी तक नहीं नहाई, कभी तक पानी में नहीं गई। और गंदी बदबू वाली हजारों लोग के हाथ में जाने वाली वह नोट पवित्र होकर के मंदिर तक पहुंच जाती है और डिब्बे में भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है। आदमी नहीं पहुंचता जो एक दिन नहीं नहाया, मगर कभी नहीं नहाई हुई नोट पहुंच जाती है। इस वजह से ऊब पैदा होती है मुझे उन मंदिर वालों से जिन्होंने रुपये की नोट के लिए बड़ी बड़ी दान पेटियां तो रख दी है और दरवाजे पर लिखा है ना धोकर के प्रवेश करे। हे चैतन्य परमात्मा, दुर्गंध और सुगंध तुम वहां भूल ही जाते हो जहां तुम्हें अहोभाव है। रुपये का अहोभाव है तो रुपये की दुर्गंध कौन देखता है? जब पत्नी के साथ में वासना में उतरते हो तो उसके पसीने की बदबू को कौन सूंघता है? जब तुम्हारी रुचि भोगों में है तब तुम्हें सुगंध दुर्गंध का विवेक कहां रहता है? कौन देखता है? ये कितने दिन से पड़ी हुई ये वस्तु, मगर सुगंध दुर्गंध कौन देखता है? इतना महंगा आम लेकर के आए थे, इतना महंगा केला लेकर आए थे, सेब लेकर के आए थे, मगर उसकी गंध, थोड़ा सी भी गंध, जल्दी जल्दी इसे खा लो। शुरुआत तो हो गई है गंध की, उसमें दुर्गंध आने लगी है, मगर इतना महंगा है, महंगा है, जल्दी खत्म करो। खाना तो है ही, फेंकेंगे कैसे?
हे चैतन्य परमात्मा, हमने भोगों की इतनी महिमा के कारण वहां सुगंध और दुर्गंध को देखा ही नहीं है, देखा नहीं है। कितनी जगह पर हम जाते हैं, कौन देखता है? सुगंध है, दुर्गंध है, रास्ते से गुजरना हो और मुझे स्मशान जाना है तो उस रास्ते से ही गुजरना होगा, तो विकल्प ही नहीं आता। पुरी के रास्ते पर वहां उस सड़क पर विचार ही नहीं आता। ठीक है, वहां पर मांस खाने वाले मांस खाते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब विमान में पास में बैठते हैं तो इतने लोग मेरे तो पास में हमेशा ऐसे ही लोग आकर के बैठे हुए हैं, जो शराबी है, जो कबाबी है, जो मांसाहारी लोग। मैं किन किन को मना करूं कि तुम मेरे पास में मत बैठो? तुम भी ट्रेन में यात्रा करते हो, रोज रोज तुम देखते हो ट्रेन में कौन आदमी क्या खा रहा है, तुम क्या कर सकते हो? सुगंध और दुर्गंध, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम वहां पर राग द्वेष करने गए थे? तुम गए थे शिविर अटेंड करने के लिए, और ट्रेन में बैठ करके तुमने न जाने किन किन लोगों के प्रति कितना बैर विरोध अपना व्यक्त किया। क्या सुना था धर्म, क्या पढ़ा था शास्त्र, क्या किया था? इसलिए उसके उदय उस पर ऐसा नहीं, उस सुगंध और दुर्गंध में भी तुझे अपने स्वभाव को देखना है, क्योंकि उसका धर्म नहीं, मुझे ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। वरना अपने घर में तू आएगा कैसे? अपने घर में आना है न, अपने घर में आएगा कैसे? हे चैतन्य परमात्मा, जहां रुचि है वहां पर हमें सुगंध दुर्गंध कुछ दिखाई ही नहीं देता। जहां रुचि है वहां ये कहाँ कुछ दिखाई देता है? जहां रुचि है वहां तो उस नोट को ताले के अंदर बंद करके रखा है। रुचि है ना, क्या उसने सुगंध को बंद करके रखा है? मैल भी हाथ का, कितना मैल, कितने लोगों का मैल। वहां पर कितनी नीची जाति ऊंची जाति के लोगों के हाथ में घूमती हुई वो नोट फिर हमारे पास आती है, और फिर यहां पर ही जेब के अंदर उस नोट को, 100 की नोट को डाल देते हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है जेब भी इधर ही होती है, इस साइड कहीं जेब नहीं होती, साइड में नहीं होती, इधर होती, हृदय के पास में, दिल के पास में। वो जेब यहीं पर ही होती है। प्राण से भी ज्यादा वो रुपये को प्यार किया है। जिसमें रुचि है कभी विचार ही नहीं आता। इसलिए ये सुगंध और दुर्गंध बस अंदर से ही शरीर के प्रति राग है, शरीर के प्रति मोह है। ये शरीर कुछ खराब ना हो जाए। शरीर, मुनिराज वन जंगल में विचरण करते हैं, गुफा में रहते हैं, जानवरों की, मरे हुए जानवरों की वहां पर बदबू वहां पर होती है। ये कि पशु मर गया गुफा के अंदर, किसी ने उस मुर्दे को बाहर निकाला नहीं। कौन निकाले? वहां पर ही मर गया, वहीं पर ही सड़ गया। कुत्ता था, अंदर गया। बरसात के दिनों में कुत्ते आदि प्राणियों को कौन सी जगह मिले बरसात से बचे? गुफा के अंदर चला गया, वहीं पर ही बीमार हालत में वहीं पर ही मर गया। और मुनिराज जिस गुफा में ध्यान करने जाते हैं, क्या उस गुफा को कोई साफ सफाई करके, उसको परफ्यूम छिड़क करके कोई तैयार करता है? ऐसी दुर्गंध वाली गुफा के भीतर भी मुनिराज गए, और उन्हें चैतन्य चैतन्य की सुवास और अनुभूति की सुवास में मस्त है। कोई भी दुर्गंध मुझे ये नहीं कहती कि तू मुझे सूंघ, और तो फिर राग कर या द्वेष कर। एक समय में एक ही परिणाम है, एक ही ज्ञान की पर्याय है। वह तो ढल गई है अपने में, वह तो परिणमित हो गई है अपने में। इसलिए सुगंध और दुर्गंध होने पर भी आंख और कान के लिए तो सुविधा भी है। सामने कोई वस्तु है, मुझे नहीं देखनी, मैं आंख बंद कर दूं। कान के लिए सुविधा है कि सामने कोई वस्तु है, मैं कान बंद कर दूं, रुई डाल दूं मैं कान में, नहीं सुनना। मगर सूंघने के लिए नाक कैसे बंद करूं? सांसें तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा समय सार की 31वीं गाथा में कि ये उपाय नहीं है कि इंद्रियों का घात किया जाए या इंद्रियों का दमन किया जाए। दमन करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं स्प्रिंग की तरह उसका विकार उछलता है। दमन कर दिया है। इसलिए तो जहां पर जो लोग कहते हैं कि साधु संत जो नहाए धोए नहीं है, बदबू आती है, उनके पास में मेनका आती है।
मेनका उसके पास में आई जो बदबू वाला। मेनका उसके पास में क्यों आएगी? मगर वो मन की मेनका है, जो जंगल में जाने के बावजूद भी जो घर की मेनका जो बाकी रह गई थी वो वहां पर आती है, तो लगता है कि बस। इसलिए कहते हैं ना, जब कोई यहाँ पर ध्यान करता है तब इंद्र वहां से मेनका को भेजता है उसका ध्यान भंग करने के लिए, कि इंद्र का आसन डोलने लगता है कि कोई वहां पर देखो पृथ्वी पर ध्यान कर रहा है, हमारा आसन छीनने को यहाँ आ रहा है, जाओ तुम उसका ध्यान भंग करो। इसलिए मेनका फिर आती है और ध्यान भंग करती है। अंदर की मलिन वृत्ति जहां पर रह गई है, वो वहां पर बस अपनी पत्नी जो अधूरी रह गई थी, वो ध्यान में बैठेगा तो मेनका 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 ही दिखेगी, आंख खोलेगा तो कोई मेनका नहीं है। मनुष्य अपने मन के विकृति से ही खुद ही परेशान हो रहा है, बाहर में कोई कारण ही नहीं है। इसलिए तो मुनिराज, जहां जानवरों ने मांस खाया है वहां कोई साफ सफाई कौन करता है? इसलिए जब मैं गजपंथा के स्मशान में सोता हूं, तो उस स्मशान में लोग ये कहते हैं कि यहां पर बदबू, इस बदबू वाली जगह पर सोना ये कहां तक उचित है? ये दुर्गंध वाली जगह, ये दुर्गंध वाली जगह पर सोना कहाँ उचित है? मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारे महल में क्यों सो रहे हो। पहली बात तो ये कि तुम हस्तक्षेप करने क्यों आए कि मैं कहां सो रहा हूं। मैंने आज तक तुम्हारे बारे में विवेचन नहीं दिया, कहीं प्रचार नहीं किया, तुम मेरा प्रचार क्यों करते हो? गजपंथा में किसी कोई आया था ना मेरे पास में पूछने के लिए, स्मशान में क्यों रहते हो? मेरी मौज, मेरी मौज, मैं अपनी मौज से जीता हूं। मैं जीता हूं अपनी मौज से, मैं मरूंगा अपनी मौज से। मैं अपनी मौज से, मैं वहां जलती हुई चिता को देखता हूं। मैं उस दृश्य को देखता हूं कि जहां पर इतना सुगंध परफ्यूम छिड़का हुआ जो व्यक्ति ऑफिस जा रहा था, और अभी उसकी चिता जो जली और राख हुई, और थोड़ी ही देर में वहां पर देखता हूं कि 10 मिनट में तो एक रिश्तेदार नहीं होता, तो उसमें मैं ये देखता हूं, और वो देख करके मुझे जो भाव आता है वो मंदिरों में नहीं आता, क्योंकि आंखों के सामने खुला मुर्दा है। परसों ही मैंने दुर्ग में जो मंदिर देखा, इतना ताला लगा हुआ था, मुझे हंसी आ रही थी मन ही मन। दुनिया में बहुत से मंदिर है, मगर दुर्ग के मंदिर में परसों मैंने देखा, इसलिए याद आया ताला लगा है। ऐसा लगा, अरे बेचारे भगवान, आपको भी ताले में बंद कर दिया है। जैसे कोई बाप को बंद करके ताला मार करके चला जाए रात को, और फिर कहे कि मेरा बाप रात को मुझे मिलने क्यों नहीं आता। लोग शिकायत करते, परमात्मा रात को मेरे पास क्यों नहीं आते? तो ताले में बंद करके आया है। भगवान के ऊपर भी ताले लग गए। इसलिए सारी दुनिया में ये आज जो हाल है, वो हाल तुम्हारी ही विकृति है। कभी कभी विचार आता है, क्या समूह शरण में भी ऐसे ताले लगते होंगे? क्या समूह शरण में भी ऐसी दीवारें बनती होगी? हे चैतन्य परमात्मा, हालत बहुत खराब है। और उसमें ये वितराग प्ररूपित धर्म, ये जो वहां पर देखते हो कि अरे स्मशान में मुर्दा चल रहा है, वहां पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, उनका गोबर जंगल में पड़ा हुआ है, स्मशान में पड़ा हुआ है, कोई साफ नहीं करता। कहीं पर ही गंदगी के पास में बैठना, गजपंथा में देखते हैं ना, कि वहां पर गंदगी के पास में ही हम बैठते हैं जहां पेड़ के नीचे गाय का गोबर होता है। क्या करें? यदि चैतन्य की रुचि हो तो विरोध मिटता जाएगा। धीरे 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 तू अभ्यास करेगा तो विरोध मिटेगा। दोष उसमें नहीं है, दोष मुझ में है। यदि मेरा प्रयोजन, मेरी दृष्टि, अरे यदि तुम उस नजरिए से देखते हो, गांव में मैं देखता था, वो जो गाय का गोबर होता है, वो गाय का गोबर उसका क्या बनता है? उपला, कंडा, कंडा बनता है। तो उसको जलाने के लिए फिर उसका उपयोग करके वहां पर रसोई वगैरह बनाते हैं। तो गंदी, इतनी बदबू वाली वस्तु, मगर लोग उसको वहां पर ऐसा हाथ से उठा करके, हमने अपने हाथ से उठाया है, उठा करके उसको वहां पर इकट्ठा करके फिर घर पे लेके आते, फिर उसको तैयार करके उसका कंडा बनाते, शेप दे करके फिर उसको सुखाने के लिए रख देते। कभी कभी नीचे जगह नहीं मिलती तो दीवारों के ऊपर कर देते। हाँ, देखा होगा दीवारों के ऊपर ऐसे ही। अब हमारे पास तो ऐसा कोई पैसा था नहीं कि दीवारों को कैसे सजाया जाए तोरण से, तो फिर हाँ ऐसा, एक तो दीवार कच्ची, और कच्ची दीवार पर ये कच्चा गोबर,
दोनों की जाति एक सी, कच्चे से कच्चा मिला। और मजे की बात यह है कि हम, माँ, सिस्टर, ये सब लोग हम जाते थे, और भी पड़ोसी भी, आसपास के सब लोग भी आते थे। अब गए जहां पर पशु की संख्या ज्यादा होती थी, वहां पर ज्यादा मिलता ये गोबर। तो कोई जानवर ऐसे जा रहे, इन्हें हमारा गुजराती में धण कहवाय, जहां उसकी भीड़ जाती है ना। तो जैसे ही वो गाय के अंदर से निकला, कि निकलते ही पहले वो गाय मेरी, वो गाय मेरी, वो भैंस मेरी, जैसे ही गोबर निकला कि बस ये मेरा, उसकी मालकियत हो गई, खबरदार, वो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो मेरा है। वो गाय भी बेचारी सोचती होगी कि जिससे मैं ऊब चुकी थी, अंदर में दर्द हो रहा था, थक गई थी, पीछे मुड़ के देखती तो पता चलता कि ये हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात के पीछे भागते, ऐसे ये गोबर के पीछे भाग रहे। सुगंध, दुर्गंध, दुर्गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि महिमा है कि कुछ काम में आएगा। यदि महिमा है तो दुर्गंध अनजानी हो जाती। मैं कहता हूं नजरिया यदि अलग हो तो दुर्गंध नहीं आएगी। ऐसे ही यदि तुम्हारा नजरिया ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो फिर सुगंध दुर्गंध का अनुभव ही नहीं होता, ज्ञान ही अनुभव में आता है। दृष्टि बदल जाए, फिर क्या करना है? अपने विष्टा की ओर नहीं देखता, मगर गोबर को देखा है, क्योंकि उसके लिए उसकी मुझे जरूरत है। अपनी विष्टा तो बहुत गंदी, कुछ काम में नहीं आती, मगर फिर भी सुअर को देखो, सुअर के लिए वह विष्टा उसका भोजन है, उसे कभी दुर्गंध नहीं आती, उसके लिए वो सुगंध है। सुअर, जैसे हम इंतजार करते थे वो गोबर का, उमराड़ा माते आई थे खाबड़ी नी बाजू में भूंड सुअर जो थे, वो सुअर इंतजार करते थे कि कब कोई यहां आएगा और टॉयलेट करेगा, मलमूत्र को छोड़ेगा, तो ये भूंदरा राह जोઈને बैठा હોય કે ક્યારે અહીંયા આવશે, એના માટે એ સારું છે। माने वो जितना हम हलवे को सुखपूर्वक खाते हैं, ऐसे ही वो विस्ता को सुखपूर्वक खाता है, उसके लिए वही हलवा है। माने इस जगत में कुछ भी अच्छा और बुरा हम कहते हैं, वास्तव में जब रुचि होती है तब ये दिखाई नहीं देता, तब ये दिखाई नहीं देता कि ये सुगंध है या दुर्गंध है। इसलिए कहा ने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके जो घृणा नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसे दुर्गंध नहीं दिखती, उन्हें वितराग परिणति की सुवास वहां दिखाई देती है। ओ हो, वितराग परिणति, वितराग परिणति, वितराग परिणति। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? यदि मिले ऐसे साधु तो उनके पास में बैठ लेना, उनकी दुर्गंध में ज्ञान का अनुभव करना। वो दुर्गंध, यदि प्रीति हो तो दुर्गंध कहां दिखाई देती है? अपने बच्चों को देखो ने, हरेक माँ ने अपने बच्चों को साफ किया, गंदा शरीर था तो भी साफ किया, मलमूत्र को धोया, कभी लगा ही नहीं है। मगर यही बात यदि किसी दूसरे का करना पड़े तो तकलीफ है कि नहीं, वो मेरा कहां है? जहां पर एकत्व है, बस पड़ोसी का भी बच्चा है, उसका आज सफाई करके कोई यदि कहे कि मेरे बेटे को साफ कर देना, पड़ोसन कहे तो कि मैं काम में हूं। मोह सत्य और असत्य का विवेक भूल जाता है। मोह है तो पता ही नहीं है। इसलिए जब मोह में आसक्त होता है तब उसे पता ही नहीं रहता कि वहां क्या सुगंध, क्या दुर्गंध। जो भी है, इंद्रियों के विषयों की पूर्ति हो रही है। सब जगह जहां जहां सुगंध दुर्गंध से प्रभावित हो, निरंतर सुगंध दुर्गंध आ ही रहे, सांस ले रहे हैं ना। जिस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये शरीर के अनंत परमाणुओं के योग में जो आता है, जो हलवा मैंने खाया वो अंदर गया और उल्टी होकर के बाहर आ गया तो वो गंदा हो गया।
अरे हलवा बाहर नहीं, खाली कोई हलवे वाला चम्मच भी यदि आ गया तो उस हलवे को हम गंदा कहते नहीं, ये जूठा हो गया, जूठा हो गया, क्योंकि शरीर के साथ में टच हो गया। वो चम्मच शरीर को टच हो गया, तो जो शरीर को टच हो गया वो हलवा, वो चम्मच गंदी होने से, झूठी चम्मच यदि हलवे को छू गई तो पूरा हलवा गंदा हो गया। ये शरीर कैसा गंदा होगा, ये शरीर कितना दुर्गंधमय होगा, कितना मलिन होगा। वह शरीर, जो वस्तु, कपड़े पहने गंदे हो गए, हलवा खाया गंदा हो गया, जो भी इस शरीर के योग में आया सब गंदा हुआ। मगर भगवान आत्मा की निर्मलता, ये जानन 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 धारा, ये मांस के योग में भी गंदी नहीं हुई। इससे पता चलता है कि जिन्होंने केवल ज्ञान पाया, ये केवल ज्ञान काया की उपस्थिति में ही पाया है। काया के प्रति इसलिए ज्ञानी का विरोध नहीं रहता। सुगंध और दुर्गंध को फोकस ओ इधर मत कर। यहां पर जो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, सर्वांग ज्ञान। सांस अंदर तो जाएगी, हवा अंदर तो जाएगी, कोशिश करेंगे, सांसें अंदर जाती है ना। सुगंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है। असली कसौटी होती है। धर्म जो मैंने सुना है, उसकी असली कसौटी तब है कि बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग जब होते हैं, उन संयोगों में मेरी दृष्टि कहां पर है। ज्ञान पर दृष्टि हो, मैं वहां से भागा या नहीं भागा बात उसकी नहीं है, दृष्टि की बात है। जब मैं मुनिराज के चरणों में झुकता हूं तो मुनिराज के चरणों में जो दुर्गंध है, स्नान नहीं किया, स्नान व्रत के धारी है, पानी से भी उस शरीर को स्पंज भी नहीं करते, ऐसे जो मुनिराज, जो स्नान व्रत के धारी है, जो वन विहारी संत है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो उस वन में, जंगल में, जहां पर देह की ममता छूटी, शरीर दुर्गंध वाला, और हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में स्थिरता, यदि इतना इतना भी तुम्हारे में आए तो समझना कि इतने सद्गुण प्रकट हुए। अभी बोलते हैं मगर साधु पुरुष के पास में बैठने में भाव आ ही जाता है, हे चैतन्य परमात्मा। इसलिए मुनिराज जो एकांत में ऐसे शहर से दूर रहते हैं, जहां प्रतिष्ठापन समिति है, मल मूत्र आदि का विसर्जन वे करते हैं, सुखी जगह पर, जीव जंतु रहित स्थान पर, जहां पर वे उपयोग करते हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। प्रतिष्ठापन समिति, इसका पूरा वहां पर प्रतिष्ठापन समिति, एक एक मल मूत्र पसीना उसका क्षेपण करते हैं। तो ऐसी जगह पर कि जहां पर कोई जीव का घात न हो, सुखी जगह हो। अब मुंबई जैसे शहर में जब मैं महाराज साहब को पढ़ा था, देखता मुंबई जैसे शहर में अब वहां सुखी जगह मिलती ही नहीं है। कहाँ सुखी जगह मिले, सुखी जगह एक ही है। तो पहले तो मूत्र को इकट्ठा करते हैं, फिर सुखी जगह सड़क होती है, मुंबई में तो सुखी जगह सड़क है, तो सड़क पर फेंकने आते। तो उसके आसपास में जो बिल्डिंग वाले, मैंने अपनी आंखों से सुना, देखा, एक चांटा लगाऊंगा इधर आई ने तो महासती जी को, क्योंकि वो सूखी जगह पर मल मूत्र, वो तो सरकार के नियम के अनुसार रास्ते पर गंदा करोगे तो ये होगा। सरकार के नियम के अनुसार आसपास में सोसाइटी, वो सब जैन लोग थोड़ी है, वो तो दूसरे जाति के लोग है, तो उनको क्या पड़ी है कि कौन साधु साध्वी क्या है। तो वो कहते ये गंदगी क्यों फैला रहे हो। इस वजह से साधु का जो नियम का, मूलगुण का जो पालन होता है, वो सचमुच ऐसे बड़े शहरों में रह करके दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। क्यों, तो मैं ये भी बताऊं, चार हाथ जमीन देख करके चलेंगे कैसे। ट्रैफिक को देखेंगे कि नीचे जमीन देखेंगे। जीवों की रक्षा करेंगे कि यहां पर अपने को बचाएंगे, सामने से ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, ऐसे बहुत मुश्किल है। तो जहां पैर रखने की जगह नहीं, कालबा देवी, पाइथुनी, भुलेश्वर जैसे एरिया में, मुंबई में, जहां जमीन नहीं दिखती है, वहां चार हाथ जमीन क्या देखे। इतनी भीड़ लोगों की, टक्कर खाते रहते हैं।
इधर से उधर, इधर से उधर, इतनी ठोकर खाते। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ देखो न, ऐसे ही भुवनेश्वर में ऐसे दिनों में देखो, कहाँ 4 हाथ जमीन दिखाई देगी, कहाँ एरिया समिति का पालन होगा। बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैं साधु तो अवश्य होऊंगा, मगर मैं दृष्टांत नहीं बनूंगा, मैं सिद्धांत होऊंगा। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। पहले तो भाव से भर जा, वरना परम कृपालु देव को एक ये लंगोटी छोड़नी थी और कुछ नहीं छोड़ना था। मगर नहीं, अभी परिणति निर्मल होने दो, अभी उस भूमिका के योग्य। तो जल्दी मत करना, तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, तो भावुकता से साधु मत होना, परिणति की निर्मलता से साधु होना। हे चैतन्य परमात्मा, तब तक सुनना, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आज ये सुनना। आज यदि आप साधु होते तो आप राजनांदगांव से यहां गठला तक नहीं आ पाते। सुबह कितने जल्दी आ गए ना आप लोग, कार में आ गए, चले गए। हिंसा होगी, हिंसा तो कहां नहीं होती, मगर तत्व से यदि विमुख हुए तो फिर अनुभूति का पूरा साधन जो था वही काट दिया। आज की इस भूमिका में मैं सभी से कहता हूं, सभी से कहता हूं, अभी तुम जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़ना नहीं, उसका सदुपयोग कर लेना। हिंसा तो बिजली चलने में भी है, हिंसा तो पंखा चलने में भी है, हिंसा तो गाड़ी के चलने में भी है, हिंसा कदम कदम पर है, कहां हिंसा नहीं है, हिंसा कदम कदम पर है। मगर जिससे वितराग प्ररूपित तत्व ज्ञान यदि 1 घंटे 2 घंटे तुम्हें सुनने को मिलता है, तुम सुनना। आज दोपहर में सत्संग के लिए हम जाएंगे, खैरागढ़ जाएंगे। जिनकी इच्छा हो वो आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले जाऊंगा। बोल रहे थे इतने लोग, नहीं आओ तुम साथ में चलो। हमारे यहां पर कोई बंधन ही नहीं है, ये आएगा और ये नहीं आएगा। मंदिर बहुत बड़ा है, वहां बैठेंगे, वहां दर्शन करेंगे, वहां भक्ति करेंगे, वहां पर सत्संग करेंगे, क्यों नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, आज के इस जमाने में जैसे शरीर मिला है तो शरीर का घात नहीं करते हैं ना। हम घर में रहते हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर दिया हमने, आंख फोड़ नहीं डाली कि नहीं चाहिए ये आंख, नहीं। आंख से मैं शास्त्र पढ़ सकता हूं, आंख का उपयोग कर सकता हूं, कान का मैं उपयोग कर सकता हूं। यदि इस काल में यदि मुझे ये वाणी मिली तो मैं एक ही, आज मुझे कोई भी कंप्यूटर में फाइल चाहिए, सीधा मैं यहां पर करके 1500 शास्त्रों की पीडीएफ फाइल सीधा लिख करके मैं कॉपी कर। अब पहले के जमाने में वहां पर यदि शास्त्र ढूंढना हो, गाथा को ढूंढना हो, तो कोई बात मुझे जाननी हो तो कितना टाइम लगता था। अभी ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंसा है, मगर मैं वह पाप से कहां मुक्त हुआ हूं, जिस पाप की मैं बात करता हूं उससे तो मुक्त ही कहां हुआ हूं। अभी ढेर सारे और बड़े बड़े पाप छोड़ने बाकी है, और बड़े बड़े पाप छोड़ने बाकी है। तो खाली एक, मैं एक महाराज साहब महासती को पढ़ाने गोवाला यहां पर उसका 3 बत्ती वाले जो देरासर के ढलान वाला जो है उपाश्रय सुधा कलश वाला, जो मुंबई रहते उनको पता होगा, उसमें महाराज साहब महासती को पढ़ाने जा रहा था। तो मुझे पता नहीं था, नया नया मुंबई में गया था तो परिचय कम था। तो वो बैठे थे, पढ़ाया, मुझे पता नहीं चला कि लगभग पौना घंटा 1 घंटा हुआ। अब तो पता चल जाता है कि चलो इतना बोले, प्रैक्टिस होते होते कि भाई इतना बोले 1 घंटा हो गया होगा। तो मैंने मोबाइल अपने हाथ से उसमें जेब में से निकाला, ऐसे ही क्लिक किया, अच्छा कि 10 मिनट का टाइम बाकी था। और उन्होंने जो मुझ पर गुस्सा किया, अरे इतने अग्नि का एक जीव यहां मार डाले। मैंने माफ करना, मुझे पता नहीं था अग्नि का एक जीव मार डाले, मगर महासती जी मुझे ऐसा था कि 10 मिनट का समय अभी बचा तो और ज्यादा सत्संग कर पाएंगे। मुझे पता नहीं था इसमें अग्नि का एक जीव आपके पास में इतने मर गए तो आपको इतना पाप का बंद हो जाएगा, मुझे माफ करना। मगर बाहर आकर के बहुत विचार आया, सचमुच एक खाली लाइट ऐसे चालू करने से यदि इतने अग्नि का एक जीव मर गए तो वो जो उनका उनका जो विरोध का जो भाव था उससे कोई कर्म नहीं बंधे होंगे, उससे निर्जरा हो गई, उनसे वो मोक्ष की ओर यात्रा कर रहे। जरा विचार करो भगवान, पाप है। मैं जब मुनि होऊंगा तब ना तो मेरे सामने लैपटॉप होगा, न तो मेरे सामने मोबाइल होगा। जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तब तो न मैं देखूंगा, न मैं देखने को कहूंगा, न तो मैं उसकी अनुमोदना करूंगा, नहीं। क्योंकि क्रोध कारित अनुमोदना और मन वाणी और काया, ये 9 प्रकार से फिर मैं उससे निवृत्त हुआ।
अब मेरी यात्रा मुनि की, मगर अभी मैं घर में हूं, इसलिए मैं आप सभी परमात्माओं से कहता हूं, तुम अपने परिवारजनों को यह सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करो। घर पर बैठे बैठे ये समय सार अभी किनारा आ रहा है, अभी पूर्णाहुति की और है। क्या पता कौन सा वाक्य छू जाए और वह परिणति की निर्मलता की वृद्धि का कारण बन जाए। कौन सी बात हृदय को छू जाए जो पूर्व में कभी नहीं सुनी थी और अपूर्व अनुभूति का कारण बन जाए। हे चैतन्य परमात्मा, पाप तो कदम कदम पर है, कहां पाप नहीं है। उसके लिए दुनिया की परवाह छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए समाज का भय छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए स्वयं को स्वयं से ही निर्णय करना पड़ेगा कि यह चैतन्य परमात्मा की पुकार। बस उसकी मर्यादा मेरे ऊपर है। इस कंप्यूटर में गंदे दृश्य भी आते हैं, इस कंप्यूटर में प्रवचन भी आते हैं, क्या देखना क्या नहीं देखना मुझ पर है। इन आंखों से मुझे मंदिर के भगवान के दर्शन करना या थिएटर में मूवी देखना, यह मुझ पर है। मेरी रुचि यह बताती है। आंख को फोड़ना नहीं है, उसका उपयोग करना है। वस्तु तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की आएगी, मोबाइल भी आएंगे, तुम्हारे सामने लैपटॉप भी आएगा, गाड़ी है, गाड़ी का उपयोग तुम कर सकते हो। किसके लिए करते हो? मंदिर जाने के लिए भी हो सकता है। अब जिस विमान में मैं जा रहा हूं, कोई वहां पर अमेरिका जा रहा है तो मैं प्रवचन देने के लिए जा रहा हूं और वहां पर जा रहा हूं, और कोई व्यक्ति वहां लास वेगस में जा रहा है जो जुआ खेलने जा रहा है। विमान का उपयोग दोनों कर रहे हैं, मगर किसके लिए उपयोग होता है? इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं। मैं तो कहता हूं महावीर भगवान के जमाने में जो सुविधा नहीं थी वो आज के जमाने में है। हमारे पास में घर पर बैठे बैठे, पहले कुएं के पास में लोग जाते थे, अब घर घर नल आ गए। पहले गुरु के पास शिष्य जाता था, अब घर घर पर जूम आ गया। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। बिल्कुल कुछ नहीं मिलता उससे तो बेटर है। मैं सत्य कहता हूं तुमसे, कुछ नहीं मिलता उससे बेटर है। नहीं तो ये कहां जाएंगे घर से बाहर। कल ही मैं मुंबई में वो दादी माँ है उनको कह रहा था, अभी उनके शरीर उनको देख करके मुझे भाव आता, इस बुढ़ापे में जो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो कहां जाएंगे, कहां मंदिर में जाएंगे। आज घर पर बैठ करके एक एक सत्संग का लाभ लेते हैं। तो ये प्रकृति की इतनी बड़ी भेंट है, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद दो उसे, धन्यवाद दो। जहां तुम्हें प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन साधनों से कृतज्ञ बनो। ओ हो। आज तक किसी ने ऐसा तुमने कहा? कल जो महासती जी जो कह रहे हैं, क्या कृतज्ञोस्मि, क्या संस्कृत में कितना प्यार, कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। अंदर से जो उनकी मधुरता का जो भाव आ रहा था, आज तक इन लोगों ने कभी नहीं बोला हो जो आप बोल रहे। सीखो कुछ इनसे, सीखो, कृतज्ञता हो अंदर से। महासती जी होकर के उनके मुख से जो आवाज निकली ने, ओ हो। यहां तो प्रवचन पूरा हुआ, अहो अहो श्री सदगुरु बोलता, उससे पहले आधे निकल जाते, तो मुझे ही वो प्ले करना पड़ता है। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। इसलिए मैंने बीच में ये नहीं कहा ना, अहो अहो श्री सदगुरु, मैं तो बदल दिया, अहो अहो श्री ज्ञान दीपक करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु कियो, अहो अहो उपकार। तुम बैठे सुनने के लिए कि उस निमित्त से मेरा इतना समय 1 घंटा सत्संग में रहा। अहो अहो श्री ज्ञान दीपक, वो टाइटल ही दिया है, यूट्यूब पे सर्च करना, अहो अहो श्री ज्ञान दीपक। कृतज्ञता का भाव, धन्य हूं मैं, धन्य हूं। ओ हो ओ हो। रोम में एक चित्रकार हुआ, उस चित्रकार ने चित्र बनाया था और उसमें नीचे उसने, चित्रकार ने पेन रखी थी, कागज रखा, नोटबुक थी उसमें, और बताया था इस चित्र में क्या क्या भूल है, इसमें लिखो नोटबुक में। लोग कतार में खड़े थे और फटाफट लिखते लिखते 1 घंटे के अंदर तो वो नोटबुक भर गई, क्या क्या भूल है चित्र में। दूसरे दिन कैनवास रखा और रंग रखा कि जो जो भूल है उसको सुधार दो। और चित्र, एक आदमी वहां नहीं रुका कि चित्र में जो भूल है ठीक कर दो ना। दोषों को देखने की और हमारी दृष्टि जल्दी चली जाती है।
दोषों को ही देखा है। और ये वितराग धर्म प्राप्त करने के बाद में तो हो अब वह बात ही अलग है। चैतन्य की मस्ती और सद्गुण ही सद्गुण दिखते हैं, दुर्गुण तो दिखता ही नहीं है। धर्म की शुरुआत यहां से होती है कि हे चैतन्य परमात्मा, हमें सुगंध भी नहीं दिखती, दुर्गंध भी नहीं दिखती, हमें तो ज्ञान दिखता है। क्या देखना नहीं देखना हमारे पर है। ओहो, सब तुम पर निर्भर है, सब तुम पर निर्भर है। एक सत्संग ये भी हुआ ना, सब तुम पर निर्भर है। बस गुरु ने शिष्य से कहा सब तुम पर निर्भर है। मगर शिष्य गुरु की कसौटी करने आया, हाथ में चिड़िया लेकर के गुरु को पूछ रहा है, मेरे हाथ में चिड़िया है, जिंदा है कि मुर्दा बताओ। क्योंकि शिष्य चालाक था, चालाक नहीं चालबाज था। उसने कहा गुरु कहेंगे जिंदा है तो मैं दबा दूंगा, मार दूंगा, और कहूंगा देखो आप झूठे हैं, चिड़िया तो मुर्दा है। और गुरु कहेंगे कि मुर्दा है तो मैं उड़ा दूंगा कि देखो ये तो जिंदा है। तो गुरु को पूछा कि ये चिड़िया जो मेरी मुट्ठी में है ये जिंदा है कि मुर्दा है। गुरु ने इतना ही कहा, सब कुछ तुम पर निर्भर है। वो पहचान लेता है, गुरु शिष्य को पहचान लेता है कि सब तुम पर निर्भर है। हे ज्ञान दीपक, ये सुगंध है, दुर्गंध है कि ये ज्ञान है, सब तुम पर निर्भर है। सब तुम पर निर्भर है। ओ हो, सब तुम पर निर्भर है। इसलिए धर्म है वो परतंत्रता का नाम नहीं है भगवान। तुम घर पर रह करके भी भले तुम यहां तक नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना की है। हे ज्ञान दीपक, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर अब मृत्यु की घड़ी आई, जीवन का अंत आया, अब शरीर अशक्त हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, इस घड़ी भी यदि माया, कपट और मोह से मुक्त नहीं हुए तो कब हुएंगे? इस उम्र में भी कृतज्ञता के भाव से नहीं भरे तो फिर कब भरेंगे भगवान? बस सुगंध और दुर्गंध उन्हें सुनाई दे, सुनने में आती है जिसको रस है। रस है ना। जब मैं खाना बनाता हूं तो लोग आ जाते हैं पास के कमरे से कि खुशबू आने लगी थी। खुशबू इसलिए आई थी क्योंकि तूने भोजन नहीं किया। भोजन करके दोपहर का भोजन अच्छी तरह से करा देता तो फिर ऐसी खुशबू नहीं आती। खाली पेट भोजन ही भोजन दिखता है, खाली पेट मसाले की खुशबू दिखती। रस है ना, खाने के रसनेन्द्रिय के विषय के साथ साथ में वो सूंघने में भी रस है। हींग का मजा वो चखने में कम है, सूंघने में ज्यादा है। दालचीनी में वो सूंघने में ज्यादा है। लौंग की खुशबू, इलायची की खुशबू, उसमें खुशबू दिखने में, लौंग दिखने में अच्छा लगता है, काला काला, दाल काली कर देता है पूरी। बड़ी मुश्किल से मिर्ची डाली हो, सब्जी लाल लाल बनी हो, उसमें ये लौंग दालचीनी ये डालो तो थोड़ा काला काला हो जाता है, उसके लिए फिर और हल्दी डालनी पड़ती। ये सब मगर खुशबू आती है ना। लोग ऐसे ही चाय लेते हैं, खुशबू, चाय कॉफी उसमें भी खुशबू है ना। चखना नहीं है, चखना होता तो बस नाक बंद करके पी लेते। जैसे मां अपने बच्चे को वो दवाई पिला देती है नाक बंद करके, ऐसे आज तक तुम्हें कभी चाय पिलानी पड़ी कि पी ले? उसमें तो धीरे धीरे चुस्कियां लेते लेते पीते हैं, क्योंकि रस है। और पसीने की बदबू हो तो नाक बंद करके भी ऐसे अनजाने हो जाते हैं, बस मजबूरी है। बस उपाश्रय में ऐसे कुछ लोग मानते थे, वहां पर तो पंखा होता नहीं उपाश्रय में, तो मैं जाता तो वहां वो प्रतिक्रमण वगैरह होता तो प्रतिक्रमण में गैस छोड़ते। वहां पर खिड़कियां बंद है, पंखे चल नहीं रहे, एसी की तो कोई बात ही नहीं। और ऐसा, और वो उनकी मान्यता क्या कि वायु कायिक की मुक्ति हुई, इतने वायु कायिक का मोक्ष हो गया, वहां से बंधन में थे, मुक्त हुए वायु कायिक। और सब कंपटीशन में लगे,
जिस दिन मैं पहली बार गया था ना, उस दिन से बाद में मैं सच कहता हूं दोबारा कभी नहीं गया उस प्रतिक्रमण में। खमासना खमासना लेते लेते उठते हैं बैठते, उठते हैं बैठते। ऐसे कोई निर्वाण होता है, ऐसे मुक्ति होती। अंदर का कचरा भरा पड़ा हुआ, उसके हवा अंदर जाती है बाहर आती है। मान्यता कितनी कितनी मान्यता मिथ्या है, वायु का ही, वायु का ही। हमें जहां सांस लेनी है, कितनी गहरी लेनी है, ये सब हम नक्की करते हैं। इसलिए वो अनुलोम विलोम, किसी को आता है अनुलोम विलोम? क्या करते हैं? ऐसा फिर अंदर तक लेके जा छोड़ते हैं। मगर टॉयलेट में बैठ के किसी ने अनुलोम विलोम किया? क्यों नहीं करते? वहां पर भी अनुलोम विलोम क्यों नहीं करते? कि नहीं, वो अनुलोम विलोम करने की जगह नहीं है। कपालभाति करते तो थोड़ा और डेंजर हो जाएगा। अनुलोम विलोम में तो एक ही नाक था। सब विवेक है। कहां गहरी सांस ले जाना, कहां धीरे से ले जाना, कहां खुशबू के पास ले जाना, कहां दुर्गंध से बचना, यदि खिड़की के पास में बैठना, सब जहां हवा आती है जाती है, सब विवेक है। मगर जब सम्यक दर्शन होता है, ये भ्रांति मिट जाती है। बस आपको पता नहीं है, छोटी छोटी घटना में भी हमें वहां पर सुगंध दुर्गंध में रस होता है। कपड़ा धोने में, खाली धोने में रस नहीं होता, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसकी खुशबू भी कैसे आती है, उसमें भी रस होता है। एक कपड़ा आप प्रेस करेंगे तब उसमें से थोड़ी खुशबू आएगी, उसमें भी रस लिया है। पेट्रोल की, केरोसिन की, उसमें भी खुशबू आती है, वहां पर भी पता है। परफ्यूम छिड़कते तो सबका परफ्यूम का अलग अलग चॉइस अलग अलग होती है। इसको इस फ्लेवर का परफ्यूम, दूसरे को दूसरे फ्लेवर का परफ्यूम, सबकी अपनी अपनी सुगंध। सब सुगंध ही है, परफ्यूम में तो सुगंध है, मगर सबके लिए ये सुगंध मुझे ज्यादा अच्छी लगती, ये सुगंध कम अच्छी लगती। सब प्रकार से सुगंध और दुर्गंध का जो विषय है, बस इसलिए अपन वो गोदावरी नदी के किनारे पर जो जाते हैं ना, हाँ, सोमेश्वर धबधबा, वो सोमेश्वर धबधबा में इतनी बदबू आती है, मगर वहां पर भी उसके पास में बैठ करके भी ज्ञान है न, ये विचार यदि आए, ज्ञान है न, ज्ञान है न, ज्ञान है न, ज्ञान है न, स्वभाव की दृष्टि प्रकट होते ही सहन नहीं करता है, दुर्गंध सुगंध को सहन नहीं करता है, सहज रूप से ज्ञान में जान लेता है। सहज योग है। आप परमात्माओं को मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। आज ये खाली जो सुगंध दुर्गंध की बात थी, इसमें रोज रोज अभी तो 3 इंद्रिय हुई ना। हाँ, ये आज ये तीसरी। ऐसा शुभ और अशुभ गंध भी, ये पढ़ने के लिए पढ़ लेता हूं ये। शुभ और अशुभ गंध भी तुझसे यह नहीं कहती कि तू मुझे सूंघ, और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को ग्रहण करने नहीं चाहता। हो हो। अपने में ही रहता है ज्ञान, ज्ञान में ही रहता है, गंध को ग्रहण करने नहीं चाहता। ऐसा अंदर में हो, ऐसा अंतर में हो। सोने का, अंतिम एक बात खाली याद आई कह दूं, सोने का
बिस्कुट है, पूरा घन सॉलिड भरा हुआ है, पास में लोहे की कोई वस्तु आई तो वह सोना विरोध नहीं करता, जैसे कि तू मेरे पास में मत आ, मेरे भीतर मत आ। सोने को चिंता नहीं करनी पड़ती, सॉलिड है, घन है, उसमें बीच में अवकाश नहीं है। जब अवकाश नहीं है तो वो लोहा अंदर कहां से जाएगा? ऐसा सॉलिड घन घन वस्तु में जब अवकाश नहीं है तो कहां से जाएगा? ऐसे ही तत्व विचार का ये एक बहुत बड़ा साधन है। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, सुगंध आई तो ज्ञान, ज्ञान के घन पर फोकस करना। ज्ञान घन, मैं ज्ञान का घन पिंड भगवान आत्मा। और ओ हो, वो जो सुगंध है वो सुगंध ज्ञान के घन के अंदर नहीं आती। जैसे लोहे की कील वो सोने के बिस्कुट के अंदर कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई, क्योंकि वो इतना सॉलिड है कि दो के बीच में अवकाश नहीं है। यदि वहां तो अवकाश हो भी जाए, क्योंकि वो परमाणु का कलेक्शन है और मैं चैतन्य कलेक्शन नहीं हूं, यूनिटी हूं। वो ऐसे दीवार में कील क्यों चली जाती है? क्योंकि वो अनंत परमाणुओं का पिंड है ना, और मैं पिंड नहीं हूं, मैं घन पिंड हूं। पिंड में होता है अनेक वस्तु मिलकर के ऐसा पिंड बना, और मैं कहीं मिलकर के आत्मा नहीं हूं, मैं सिंगल वन पीस हूं और ऐसा घन पिंड हूं। इसलिए स्पेस नहीं है अंदर कि दो टुकड़े हो जाए, छेद हो जाए, भेद हो जाए। तो ऐसे में ये दुर्गंध आई ज्ञान के सर्वांग प्रदेशों पर। यदि ये अनुभव हो कि ये सर्वांग ज्ञान स्वरूप में, सर्वांग ज्ञान स्वरूप में ऐसा ज्ञान का परिणमन ही ज्ञान में खर्च हो जाए, तो सुगंध दुर्गंध होगी मगर तेरे अनुभव में नहीं आएगी। वो ध्यान बन जाएगा, गटर के पास में ध्यान ऐसे लग जाएगा, क्योंकि तूने घनता देखी अपनी। इसके बारे में आज अपन धर्म सभा में बहुत सूक्ष्मता से चर्चा करने वाले हैं कि ज्ञान की घनता, घनता यदि घनता है तो जो पर्याय अनुभव करती है वह घनता के अंदर तो नहीं जाती, तो फिर पर्याय में वो घनता अंदर न गई, फिर भी वो अनुभव हुआ कैसे? क्योंकि जैसे गंध के लिए अंदर जगह नहीं है, गंध के लिए ज्ञान के घनपिंड में प्रवेश करने की जगह नहीं है, तो पर्याय के लिए भी जगह नहीं है, तो फिर वो पर्याय अनुभव कैसे कर लेती है कि मैं घनपिंड हूं? बहुत सूक्ष्म विषय है। डोंट मिस टुडेस धर्म सभा। पक्का टाइम क्या है वो धर्म सभा के ग्रुप में आएगा और धर्म शिष्य ही उसमें जुड़ेंगे ऑनलाइन, उनके लिए ही ये सुविधा है। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।